नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सिवान जिसको आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है, जिसको लालू यादव का गढ़ माना जाता रहा है, और जहां से सिवान का जिक्र आप करते हैं तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेहन में आ जाते हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लालू यादव और शहाबुद्दीन का रिश्ता कैसा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। लालू यादव और शहाबुद्दीन के रिश्ते की अगर बात करें तो फिर हम ये कह ही रहे हैं, कैसा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन का क्या रसूख रहा है जेडीयू आरजेडी में, माफ कीजिएगा, लालू यादव की पार्टी में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा, लेकिन वो जेडीयू की कविता सिंह के हाथों हार गई। अभी जेडीयू की सिटिंग सीट है सिवान, लेकिन एक तो खबर ये आ रही है कि जेडीयू को झटका लग सकता है सिवान में। सिवान की जो सांसद हैं कविता सिंह, वो भाजपा का दामन थाम सकती हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़कर, जेडीयू का साथ छोड़कर वो बीजेपी में जा सकती हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है। दूसरा बड़ा मामला यह है कि लालू यादव का गढ़ सिवान, उस पर नजर है एक नए पहलवान की। सिवान में नए पहलवान की एंट्री हो सकती है, और वो नया पहलवान कोई नहीं है, एआईएमआईएम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिस पर नजर है, जिसकी नजर है सिवान पर, जो लालू यादव का गढ़ है। हिना साहब, जिनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं अब आरजेडी के साथ, आरजेडी और हिना साहब का नाता तकरीबन टूट चुका है। हिना साहब ने कभी एक बयान दिया और कहा कि वो अभी किसी पार्टी में नहीं है, और फिर हाल में उन्होंने बयान दिया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो खबर ये आ रही है कि एआईएमआईएम में हिना साहब की एंट्री हो सकती है, और हिना साहब के जरिए एआईएमआईएम लालू यादव के गढ़ सिवान में एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। हिना साहब एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिना साहब को जेडीयू की कविता सिंह ने 1,69,058 वोटों से हरा दिया था, और तीसरे नंबर पर भाकपा माले के अमरनाथ यादव रहे थे। कविता सिंह को 4,48,473 वोट मिले थे, हिना साहब को 3,31,515 वोट मिले थे, अमरनाथ यादव को 74,644 वोट मिले थे। तो ये 2019 का गणित है। वोट तो अच्छे खासे प्राप्त किए हिना साहब ने। वोटों की संख्या बताती है कि शहाबुद्दीन के कुनबे की पकड़ अब भी सिवान पर है, लेकिन अगर हिना साहब हारी तो वो अंतर भी भारी अंतर था। 1 लाख से ज्यादा वोटों से हिना साहब जेडीयू की कविता सिंह के हाथों हार गई। लेकिन इस बार सिवान में बड़ा खेला होने जा रहा है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। सिवान में अब एआईएमआईएम की एंट्री होने जा रही है, लालू यादव के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, और ओवैसी की पार्टी के टिकट पर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर तौर पर ओवैसी को तो एक मजबूत पहलवान, एक मजबूत उम्मीदवार हिना साहब के रूप में सीवान से मिल गया है, अगर सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी सही है तो। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी अगर उस सीट से चुनाव लड़ती है, या जेडीयू उस सीट से चुनाव लड़ती है, तो उसके पास कौन सा पहलवान होगा हिना साहब के मुकाबले में, क्योंकि कविता सिंह के बीजेपी में जाने की खबर है। नीतीश कुमार के साथ सिवान में बीजेपी खेला करने जा रही है, ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।